चोर है, ये क्या करती है मैया ने कहा क्या करती है तुम्हारे साथ? तो कन्हैया मैया को स्वयं अपनी सफाई दे रहे हैं। फंसा कर मुझे बुलाती है, मुझे घर में बुलाती है। कन्हैया कहती मैया ये बातों में फंसा कर बुलाती है और कहती है कि यहाँ नाच मेरे आंगन में। अगर मैं नहीं मना करता हूँ नाच में, अगर नाचने को मैया मैं मना करूँ तो ये क्या कहती है? अगर इनकार करूं मैया बुलाना लेके आती है, बुलाना लेके आती है, बुलाना अगर मैं नाचने को इनकार करता हूँ ना तो ये बुलाना लेके आती है। अच्छा ऐसा हुआ क्या कुछ तेरे साथ? कन्हैया बता रहे हैं। मिली थी कल मुझे पनघट, मिली थी कल मुझे मैया, मिली थी मुझे मैया, मुरलिया बोलती मेरी गगरिया, बोलती मेरी गगरिया, बोलती मेरी हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ गगरिया, बोलती मेरी गगरिया, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो मैया को इस प्रकार से जब शिकायतें बता रही हैं, एक गोपी कहती है मैया तेरा छोरा तो हमारे घर में आता है, प्रतिदिन बड़ा उद्यम करता है, सवेरे आता है, सवेरे यहाँ तड़के बोलते हैं ना, मैं दिन सुने हम तड़के को बोलते हैं सवेरे, है ना। तो जब सुबह सुबह कन्हैया आता है ये हमारी दो बछड़े छोड़ देता है। मैया ने कहा तो शायद दोहन के समय होता होगा, तो बोले नहीं मैया, वर्षान मुंचित क्वचित समय, मैया बछड़ों को किसी भी समय वो छोड़ देता है। बड़ी समस्या है मैया, ये तो बछड़ा छोड़ के चला जाता है। बोले मैया ने कहा शायद समय से, बोले नहीं मैया असमय, बिना समय के। और अगर हम आंख दिखाकर बोले और अगर हम किसी दिन कहने कन्हैया आगे समय से छोड़ दिया कर बछड़े, तो मैया पता है कन्हैया हमें कहवे का नौकर समझ रखोगा हम, जब तुम्हारी बछड़ा छोड़ने वाले लगे तो एक तो काम न करे और डांट खोल ऐसे ही बछड़ा छोड़ के भाग जाए। मैया बोली तो एक काम किया कर, तो इसको डांट कर भगा दिया कर, तो या की हिम्मत ना पड़ेगी। तो दूसरी गोपी बोली मैया डांट के भी बहुत देख लिया,
तेरे लाला को जब जब डांट भी लग जाए तो लाला तेरो हंस के चला जाए। तो यही होता है, भैया कितनी भी गुस्सा हो, अगर बालक हंस दे तो भैया की गुस्सा बिल्कुल शांत। तो यहाँ जितनी भी बोले हम कितना भी क्रोध करें, लेकिन जैसे ही कन्हैया हंस के चला जाए तो सब हमारी क्रोध भी समाप्त हो जाए। एक गोपी बोली मैया एक काम किया कर, मैया ने कहा तुम्हारे हाथ आए तो माखन परोस दिया करो, उसको पहले से माखन दिया करो तो चोरी ना करेगा। बोले मैया आपने ये भी कर लिया, मैंने तो परोस के भी खूब देख लिया। एक दिन मैंने परोसा और हाथ जोड़ के बैठ गई, बैठा का लाला खाए ले, सो आग दिखाए के बोलो ये गाय गोपी तूने हमको भिखमंगा समझ ली होगा, हमारे घर में माखन नहीं है कि तेरे घर में खाएंगे, यहाँ मैं भूखल मर रहा हूँ, तू आके ले जा रहा मेरे घर से माखन। ऐसा बोलता है मैया, ना जाने कितनी बात बना के चला जाता है। मैया बोली तो एक काम कर लिया कर गोपी, जो मटका है तुम्हारा उसको ऊपर लटका दिया कर। तो एक गोपी बोली मैया हम ऊपर भी लटका के खूब छीके में रखे, लेकिन ना जाने तेरा छोरा कहाँ से मंडली बना के आ जावे, बहुत बड़ी मंडली है, और मंडली पे बैठ जावे, तगड़े तगड़े बालक को घोड़ा बनावे, सबसे ऊपर चढ़ जावे, स्वयं माखन खावे, सबन को खिलावे, बंदरन को खिलावे, ऐसी स्थिति करता है। ना जाने कितनी ग्वाल मंडली को भी खवावे, फिर भी मैया कुछ लेकिन कछु ना बोली। अब इस स्थिति के बाद भी यहाँ तक कहती हैं कि जब मैया माखन खाना तो ठीक, जब खाते खाते पेट भर जाए तो ये सब ग्वाल मंडली को खिलावे, फिर बाद में ब्रजवासियों को भी पेट भर जाती है, आवाज निकाली, आवाज निकालता है बंदरों वाली, तो बंदर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वहां बंदरों को खिलाता है, और जब माखन खत्म बंदर भी छक जाते हैं भरपेट, फिर बाद में मटकी को ये सूंघता है, फिर कहता ना जाने कितने दिन का सड़ा माखन रखा है, देखो बंदर भी ना खा रहे, ऐसा बोलता है मैया। बंदरन को लुटावे और बाद में सड़ो माखन बतलाए गए, मटका फोड़ के भाग जावे। एक गोपी बोली कि मैया तो पता है ना, तो मेरे घर में कोई गैया ना बछड़ा ना गोरस ना दूध दही, बोले तेरे घर में आयो का? बोले हाँ। अच्छा तेरा छोरा एक दिन मेरे घर में आयो, इसने कोना कोना देख लिया लेकिन कहीं माखन नहीं मिला। तो ये वहां पे आंगन में एक ऊंचाई होती है जिसे अट्टालिका बोलते हैं, वहां पे चढ़ गया ये और वहां से चिल्लाया कि देखो तो इस घर से अच्छा तो शमशान घाट, अरे इस घर में तो कुछ नहीं मिला, कम से कम शमशान घाट जाते तो मुर्दों की राख हड्डी तो मिल जाती, अरे तेरे इस घर से अच्छा तो शमशान घाट। ना जाने मैया जाने कितनी तो गाली दी, इतने की भी इसका पेट नहीं भरा तो जल्दी जल्दी एक कमरा में गए जहाँ मेरी लाली सो रही थी, खटिया में मेरी लाली सो रही, तो लाली की चुटिया बड़ी लंबी थी, तो भाई ने कहा करी लाली की चुटिया पकड़ी और खटिया की पटिया में बांध और धीरे से कान में जाके बोला हौवा। तो बेचारी लाली तो भौवा के डर के मारे भागी, तो लाली की चुटिया में खटिया की पटिया बंधी तो चली गई, बोलो राधे राधे। बेचारी डर गई, अरे मैया मुझको बचा ले, हौवा ने खा लियो। और जब मैंने देखा तो कन्हैया स्वामी जी जा रहे थे, हमने कहा को हौवा ने ना खायो, यही हौवा ने करके आए। बोले ना जाने कितना ये काम करें। मैया ने तिरछी निगाह से देखा, क्यों लाला तू तो कन्हैया रोने वाली सूरत बना लेंगे, तो मैया को दया आ जावे, मैया विचार करने लगी, बेचारा लाला नेक सो छोरा, भोला सा छोरा, देखो तो सब मिलके शिकायतें कर रही, हाथ धो के मेरे लाला के पीछे पड़ी हैं, देखो तो तुम्हारी शिकायतों से मेरा लाला घबरा जाएगा। और जब मैया लाला की तरफ देखना बंद कर दे तो लाला इशारे में कहा कि वो लाला को जब लाला की तरफ देखना छोड़ देती तो कहते कि और बताओ ये ने क्या कियो है। जैसे गोपियन की बात मैया ध्यान से सुनने लग जाती, सो मैया धीरे से मुंह उठाए के मोहड़ा दिखा के कहती, गोपियों से देखती और मानो इशारे से कहती कि रुक जाओ, कर लो शिकायत, किसी ना किसी दिन तुम्हारी खबर न समझ के लिए तो मेरा नाम भी कन्हैया नहीं, नंद को लाला नहीं, बोलो राधे राधे।
तो गोपियां कहती देख मैया तेरा लाला कैसा मुंह लटकाए खड़ा है। अरे ऐसे ही लाल ऐसा है, अरे ये कोई साधारण नहीं, जाके तो ऐसा लगे आगे तो पेट में दाढ़ी है, अरे ये तो बिल्कुल नटखट रूप है। लेकिन गोपियां तो चाहती यही थी कि कन्हैया को मैया को इतनी शिकायत में कन्हैया की बताए ताकि कन्हैया के दर्शन होते रहे सब प्रकार से। तब कन्हैया बोले कि भैया एक बात बताओ, ये ब्रज की जितनी गोपियां हैं कि एक नंबर की सब झूठी हैं। मैया हंस के बोली बेटा मुझे तो पक्को भरोसा है कि तू ही तो ब्रज को सत्यनारायण है, बाकी तो सब झूठी हैं। कन्हैया बोले मैया तुम मुझको पहचान गई, एक रूप में मुझे सत्यनारायण में भी लोग मेरी पूजा करते हैं। मैया अकेले में कभी डांट दे कभी समझा दे, यही आनंद लेने के लिए गोपियां आज ना एक दिन मैया के यहाँ आती। अनेक प्रकार से एक दिन प्रभु ने सोचा कि माखन तो खूब खा लिया, अब जरा ब्रज राज्य का दर्शन करेंगे। तो एक दिन मैया गए, मैया ने श्रृंगार करके भेजा, दाऊ जी और कन्हैया गए। जैसे ही पहुंचे बाहर खेल रहे थे तभी मिट्टी ब्रज रज उठाई, मिट्टी नहीं बोलते ब्रज की मिट्टी को रज बोलते, ब्रज रज उठाई और ब्रज रज कन्हैया ने मुंह में ले। दाऊ जी पकड़ के मैया के पास ले गए। कृष्णो मृदम भक्षितवान, मैया तेरे लाला ने मृदम भक्षितवान मिट्टी खाई है। मैया घबराए गए, अरे अभी तक तो मेरा लाला माखन मिश्री खाए रहो। अरे माखन मिश्री तो चलो खाएगी की चीज है, आज यानी मिट्टी खाना प्रारंभ कर दिया, पता नहीं काल से पुड़िया खाए के लग जाएगा, पुड़िया खाएगा फिर पता नहीं क्या क्या खाएगा पिएगा। लाला के हाथ पकड़ लिए मैया ने, ताकस्मान मदन्मदान तारमान भवान बच्चानवान वदन्ति तावका होती कुमारास्ते अग्रजोम्यम। क्यों कन्हैया मिट्टी खाए? कन्हैया घबराए। भैया ने जब कहा कन्हैया मिट्टी खाई, कन्हैया घबराए, सोचने लगे आज हो जाएगी हमारी पिटाई। हाथ जोड़ के बोले मैया ना हम भक्षितवान हमो सर्वे विद्यादासिना यदि सत्य गिरीश तरी समक्षम पश्चिमी मुखम। भैया ये ग्वालिश सब एक नंबर के झूठे हैं, फिर तो विश्वास ना है, देख मेरे मुंह में देख लिया। प्रभु ने सोचा मुख में माटी और मैया के हाथ में साटी, कहीं ऐसा ना हो मार में लग जाए। मैया ने तुरंत ही जैसे ही मुख खोला तो मैया को ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। अब भगवान ने दोबारा मैया को ब्रह्मांड के दर्शन कराए और जब मैया ने ब्रह्मांड के पर्वत पहाड़ नदियां ब्रज आदि सब दिखाई दिया तो मैया ने तुरंत ही हाथ जोड़ लिए। आज तो टिकारे ना जाई भय माना जगत पिता मैं तो टिकार जाना। जोड़े सोचने लगी कहीं यही मेरा पुत्र नहीं, ये तो स्वयं जगत पिता है। जब हाथ जोड़े नारायण समझ गए, हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी जैसे, तो भगवान ने सोचा कि ये माधुर लीला में भगवान वाली लीला कहाँ से आ गई। भगवान ने मुस्कुरा दिए, मुख बंद कर लिया। भैया आगे फाड़ फाड़ के देखे, कन्हैया ने पूछा मैया मेरे मुख में मिट्टी थी? बोले भैया तेरे मुख में तो मिट्टी कुछ नहीं दिखा। पूरी याददाश्त बुला दी भैया ने। परमात्मा ऐसी लीला करते हैं कि कभी कभी इतना वात्सल्य दिखलाती हैं, लेकिन कभी कभी अपना सारा
सुख भुला करके कृपा बरसाने लगते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद यशोदा जो थे पूर्व जन्म में, अच्छा यशोदा मैया को क्यों प्रेम मिल रहा है कन्हैया का? क्योंकि जो नंद और यशोदा थे ये पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के वसु थे। द्रोण और धरा के वसु थे जिन्होंने घोर तपस्या करके भगवान से सुख प्राप्त करने के लिए वरदान मांगा था। तभी उसी का परिणाम कि परमात्मा को परमात्मा का वात्सल्य करने का यशोदा को अवसर मिल रहा है। एक दिन की बात, मैया ने सोचा ये चोरी करने जाता है, माखन भी खाता है। एक दिन मैया ने सोचा शायद यहाँ पर सभी गोपियां हैं तो शायद काम करने में दिक्कत करती होंगी, इसलिए पेट ना भरता होगा। तो मैया स्वयं नदी मंथन के लिए बैठ गई। एक दाग्रे दासीसु यशोदानंद गेनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंतो स्वयं नदी। एक दिन स्वयं नदी मंथन के लिए बैठ गई और जब नदी मंथन के लिए बैठी कन्हैया आ गए। अरे मैया मुझको बड़ी जोर की भूख लगी है। अच्छा लाला दूध पिलाए भी लग गए। वहां मैया चूल्हे में दूध पकने को रखे थे तो कन्हैया आए, पूछा, अच्छा मैया एक बात बताओ, तो दूध प्यार हो कि पूत प्यार हो? मैया ने कहा कि बेटा मुझे तो पुत्र ही अच्छा लगता। अब इतने में देखा कि दूध में उबाल आ रही है, सो मैया तुरंत वहां चली गई कन्हैया को छोड़ के। बोले मैया की तो अभी बुद्धि भ्रमित हो गई। तो कन्हैया ने तुरंत पत्थर उठाया और पत्थर उठाकर जब उस मटकी पर प्रहार किया वो मटकी फूट गई। और जब वो मटकी फूटी तुरंत ही लाला ने आवाज सुनकर, मटकी की आवाज सुनकर आई। मैया ने लाठी उठाई और तुरंत कन्हैया को दौड़ाई। कन्हैया दौड़े, मैया के डर के मारे आंगन में भाग रहे हैं। जो तुलसी का पौधा होता है आंगन में, उसके घूम रहे हैं। अब मैया बड़ी प्रयास कर रही कन्हैया को पकड़ने, लेकिन नहीं पकड़ पा रही। तब कन्हैया ने कहा, मैया एक काम करो, तुम मुझे अगर ये जो छड़ी लिए हो ये अगर हटा दोगी तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। और वास्तव में मानो परमात्मा संदेश देना चाहते हैं कि अगर परमात्मा को पाना है तो भय से परमात्मा को कभी नहीं पा सकते, आप प्रेम से पाइए। मैया ने जो छड़ी हटाई कन्हैया को पकड़ लिया। पकड़ा तो कहा, तुमने बड़ा जघन्य अपराध किया। तुरंत ही वहीं पर उखल था, उखल से कन्हैया को बांध दिया। और जब बांध दिया तो रस्सी से बांधे, जब रस्सी बांधे जोड़े और 2 अंगुल कम पड़ जाए। मैया ने पूरे घर की जितनी रस्सियां थी सब, तदपि द्विंगलम नूनम यद्दातम वर्णनम, हर रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाए जब ग्रंथि लगा दी। कैसा अद्भुत भगवान का चमत्कार! मानो अड़मा महिमा के द्वारा भगवान छोटे बड़े हो रहे हैं। सिद्धियां होती है अड़मा महिमा, तो मानो अड़मा महिमा के माध्यम से कभी भगवान छोटे हो जाते, कभी बड़े हो जाते। तो जितने हैं उतने ही भगवान को उतने ही हैं, लेकिन अड़मा महिमा एक सिद्धि ऐसी होती है जिसका प्रयोग कर रहे हैं, पर हर बार 2 अंगुल ही रस्सी कम पड़ रही है। कैसा विचित्र चमत्कार! मैया बेचारी पसीना पसीना हो गई, केस बिखर गए, वस्त्र अलंकार अस्त व्यस्त हो गए। भगवान को दया आ गई तो स्वामादन संनिगात्रायाम विस्त्र कब्रस्त्र जहां, मैया को पसीना में लथपथ देखकर भगवान ने तुरंत ही 2 अंगुल का अभाव दूर कर दिया। अच्छा 2 अंगुल की कमी क्या थी? यानी भक्त जनों का परिश्रम और भगवान की भगवत कृपा। जब ये दोनों पुष्ट हो जावे समझ लो परमात्मा को अब पा लेंगे। क्योंकि वैसे भगवान संसार को बंधन से मुक्त करने वाले, क्या उस परमात्मा को बंधन में ला सकता है? और जब तक ये 2 अंगुल हैं कि मैया का परिश्रम और भगवान की कृपा, ये वही है 2 अंगुल। जब ये दोनों पुष्ट हो जाएंगे तब भगवान स्वयं बंधन में आ जाएंगे। भक्तों का परिश्रम बढ़ जाए और भगवान की कृपा दृष्टि बरस जाए, समझ लो काम हो जाएगा। मैया बांधने में सफल हुई। मैया कन्हैया को बांध कर कार्यों में लग गई। इधर कन्हैया आए, उखल से चलते चलते घर के बाहर निकले तो देखा 2 वृक्षों के बीच में उखल को फंसाया, जोर से धक्का लगाया
तो वो दोनों वृक्ष टूट गए और टूट करके जोर की आवाज करते हुए उन वृक्षों से दो पुरुष प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो जब जिस समय दो पुरुष निकले, कौन? कुबेर महाराज के पुत्र थे यमराज, उनका उद्धार किया कन्हैया ने। पूर्व जन्म में उनको श्राप दिया था नारद जी ने, क्योंकि अप्सराओं के साथ में स्नान कर रहे थे नग्न अवस्था में। नारद जी आए तो सब लज्जित होकर वस्त्र पहनने लगे, लेकिन ये उसी तरह श्राप के नशे में थे और अभिमान में वहीं खड़े रहे। नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम वृक्ष की तरह खड़े हो गए हो, जाओ वृक्ष हो जाओ। चरणों में गिर पड़े, प्रभु हमारा उद्धार कैसे होगा? द्वापर में भगवान कन्हैया आकर के तुम्हारा उद्धार करें। तो वही कन्हैया ने उन दोनों कुबेर के पुत्रों का उद्धार कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानि कथने श्रवणो कथाया हस्तोच कर्मा सुमनस्तु योन्यः स्मृत्यं चिरस्तो निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनमस्तु भगवन्तनुनाम। मानो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ये वाणी सदैव आपके गुणगान गाते रहे, ये दोनों कान हमारे सदैव आपकी कथा का पान करते रहे, ये हाथ सदा आपकी सेवा में लगे रहे और ये मन सदैव स्मरण करता रहे। जब अनेक प्रकार के उत्पाद गोकुल में हुए तो नंद बाबा ने सोचा कि यहाँ तो बड़े उत्पाद होते हैं, तो नंद बाबा को सलाह दी। उपनंद थे वहां, उपनंद ने बताया कि वृंदावन एक ऐसा धाम है जहाँ पर बड़ी रमणीय सुंदरता है, वहां पर जाने पर बड़ी सुरक्षित स्थान है। हम सभी ग्वाल बाल वहीं वृंदावन, क्योंकि वृंदावन कैसा है? वनम वृंदावन नाम पसभ्यम नौकाननम गोपी गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। सबसे सुंदर वन है वृंदावन, जहाँ पर तुलसी के वृक्ष है। हमारे घर आप में तो एक एक वृक्ष, अरे वृंदावन में जाइए तुलसी के वृक्ष के एकदम जंगल मिलेंगे, एक से एक वृक्ष। और वृक्ष नहीं, वहां भक्तों का बड़ा निवास, सदैव भक्त वृंदों का निवास। ऐसी स्थान का नाम है वृंदावन। यानी वृंदावन किसे कहा जाएगा? वृंदा नाम भक्त समूहा नाम वनम वृंदावनम, यानी भगवत भक्तों का और रसिकों का जहाँ निवास स्थान है वो है वृंदावन। क्योंकि वृंदावन की महिमा कैसी है कि प्रेम की प्रकाश देख देख निज प्रेमियों की प्रेम की समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। और भावुक रसीले जन निराश ना होंगे अब, और वहाँ कामना हेतु कल्प वृक्ष को लगाया है। ये वृंदावन की महिमा है। चिंतामणि जड़ित चारु चादर बिछाई जहाँ, और भ्रांति प्रतिभांति कुंज कुंज को सजाया है। और भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का, और भक्तों के वास को वृंदावन बनाया है। तभी तो कहा है कि वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, ओ वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। और ऐसे नहीं, वृंदावन की महिमा कि वृंदावन में वास कर साग ताग जो खाए, वो दिन के भाग्य को निरंतर ब्रह्मादिक लड़ जाए। तो सब लोग बड़े भाव के साथ वहां से वृंदावन की महिमा सुनते हैं। जब साधु को सुनते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है। तो वो सब बोले अच्छा बहुत सुंदर, हमें भी वृंदावन पसंद है। फिर क्या, सभी ने बैलगाड़ियों में सब सामान रखा और सब ब्रजवासी गाय बच्चों सहित वृंदावन की ओर चल पड़े। तो वृंदावन जब सब चल पड़े तो आप काहे खागा में बैठे, तुम भी चलो। बस बुला रहे हैं, बस में न बनो तो चलो मन से वृंदावन चलो कम से। तो सभी मनोभाव से वृंदावन पहुंचेंगे, भजन के माध्यम से, मनोभाव से। कि चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन
पहुंचे थे छोटी गाड़ी से, ई रिक्शा से। अब आपको सुपर फास्ट वृंदावन पहुंचाए। हाँ, सुपर फास्ट गाड़ी से भी जल्दी पहुंचना है ना, तो सुपर फास्ट गाड़ी से पहुंचाए वृंदावन। कि चलो जी श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को बसे जहाँ पे मुरारी, ओढ़ के कांवर गाड़ी बसे जहाँ पे मुरारी। चलो जी श्री वृंदावन रखेंगे राधे गोला, बसे जाके मुरारी, ओढ़ के कांवर गाड़ी बसे जाके मुरारी। प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, परिक्रमा के जीवन सफल बनाएंगे। प्रात होते हम यमुना जी को जाएंगे, परिक्रमा के जीवन सफल बनाएंगे। क्या होगा? होए मन के पूरन काम, अच्छा मन के किस किस को पूरे काम करना है? अरे जब पूर्ण काम करना है तो ऐसे 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 बैठे हो जाए। अरे ऊपर हाथ उठाए लो जरा, ऐसे ना पूरे हो गए। हाँ देखो बड़े भाव से हाथ उठाओ, हाथ दिए तो ऐसा किसके नहीं है हाथ? जिनके हाथ नहीं होंगे उनके क्या दिखाई देंगे? शायद है तो सबके। बसे जहाँ पे मुरारी, बोल के कांवर गाड़ी बसे जहाँ पे मुरारी। और वृंदावन की महिमा कैसी है? दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं, आते हैं। तीज को दर्द चरण की पाते हैं, तीज को दर्द चरण की पाते हैं। क्यों भटकी कामा धाम देवी राधे तू गाना, बसे जाके मुरारी, बोले कांवर गाड़ी बसे जाके।
तो जिस समय दाऊ जी और भगवान गोविंद वृंदावन गए थे गोकुल छोड़कर, 4 वर्ष के हो गए थे। वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिना निचार। वृंदावन की महिमा कैसी है, यहाँ पर यमुना पुलिन है। आकर के प्रभु ने वृंदावन की दिव्यता का अवलोकन किया, जहाँ पर गोवर्धन का शिखर है, हरियाली हरियाली देखी सब जगह। तो मानो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वृंदावन को देख करके दोनों भाई प्रसन्न हो गए, कृष्ण बलराम प्रसन्न हैं। तो एक दिन भगवान ने कहा कि देखो मैया, सब ग्वाला गाय चराने जाया करते हैं, हम भी चला करेंगे, जाएंगे गाय चराने। मैया ने कहा बेटा 4 बरस का छोरा तू कैसे गाय चराएगा? अरे बेटा तू कैसे? तो कहा मैया गैया ना चराऊं तो बछिया तो चराऊं, बछड़ा चराऊंगा। मैया ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर मैया ने उसकी बात टाल दी और जो कन्हैया मोह लटका कर बैठी, मैया समझ गए। तो मैया ने कहा बेटा गैया बाद में चराइयो, पहले छोटे छोटे बछड़ा चराना सीख लो। ठीक है मैया, कन्हैया बछड़ा चराने के लिए राजी हो गए। अब सभी लोग बछड़ा गाय चराने के लिए कन्हैया जाने लगे। एक दिन की अचानक से सब लोग गाय बछड़े आदि चरा रहे थे, तभी कंस के द्वारा भेजा हुआ एक दैत्य वत्सासुर के रूप में आया, बछड़ा का रूप बना कर आया और बछड़ों में मिल गया। तो प्रभु ने पहचान लिया और दौड़ा करके पैर घुमाकर दे मारा, सो वत्सासुर का उद्धार कर दिया। क्योंकि देखो कंस ने जितने दैत्य जो भेजता था वो सब प्रभु निपटा देते थे उनको। ऐसे ही एक दिन भगवान अपने बच्चों को यमुना जी में पानी पिलाने के लिए गए। यमुना पुलिन पर गए तो वहां बैठा हुआ एक बकासुर नाम का दैत्य था। बकासुर कौन था? पूतना का बड़ा भाई था बकासुर। बकासुर नाम का दैत्य बगले के रूप में चोंच फैलाए बैठा था। तो बकासुर दैत्य को जैसे ही देखा यमुना पुलिन में, तो उसने गोविंद को देखा, अच्छा यही काला काला मुरली वाला। तो बकासुर ने विचार करने लगा कि यही काला काला मुरली वाला यही है मेरी बहन को मारने वाला, इसका बदला मैं लूंगा। तो बगला बन बैठा, प्रभु निकट आए सोई, भगवान को पकड़ करके वो बकासुर प्रभु को निकल गया। अब सब ग्वाल बाल चिल्लाए बचाओ बचाओ, लेकिन भगवान वाके पेट में जाके जैसे ही बकासुर ने भगवान को निगल के अपने पेट में ले गया, तो भगवान ने अपने श्री विग्रह को गर्म कर दिया। भगवान ने अपने शरीर के तापमान को, विग्रह को इतना गर्म कर लिया कि उसे लगा कि मैंने कन्हैया नहीं, मैंने तो अंगारा खा लिया है। तो तुरंत उसने भगवान को मुख से बाहर निकाल दिया और जब भगवान ने बाहर आए, भगवान ने उसकी चोंच पकड़ करके बीच से चीर दिया। भगवान ने बकासुर का उद्धार किया। क्रीड़ा करके आग बिचौनी करते रहते भगवान। एक दिन अगासुर नाम का देवता है अजगर बन करके मोह फाड़ कर वह धरती पर सटाकर प्राणायाम यानी सांस रोके हुए लेटा था, ना हिले ना डुले, बिल्कुल पाषाण की तरह। अब ब्रजवासी देखते नहीं, बोले भैया देखो कितने दिन हो गए वृंदावन में घूमते घूमते ये गुफा ना नजर आई, ये तो बड़ी सुंदर गुफा लग रही है अजगर के मुंह। ये गुफा तो आज हम पहली बार देख रहे हैं। इतने में एक ग्वाला बोलो भैया हमें तो ऐसा मालूम पड़े कि जैसे कोई सर्प हो गए। भाई देखो क्या गजब की कारीगरी है, किसी की ऐसा लग रहा है जैसे सर्प हो, लेकिन ये तो वास्तविक गुफाएं हैं। ऐसे सर्प आकार में सजीव गुफा बना दी। तो एक ग्वाला बोला भैया ऐसी सजीव गुफाओं में वृंदावन में महात्मा भजन किया करें। अच्छा तो इस गुफा के अंदर बाबा बैरागी बीते होंगे, चलो देख के आए सब लोग कौन कौन है। तो सब लोग उसी अंदर पहुंचे, वही अगासुर के मुख द्वार से प्रवेश किए और जैसे ही जिह्वा पर कदम रखा भीतर गए, एकदम बोले भैया अरे इस गुफा के अंदर तो महात्मा के ठाठ है, जो अजगर की जिह्वा पर पैर रखा। अरे बोले भैया देखो तो इसमें तो कितने अच्छे अच्छे गद्दे बिछा रखे हैं, यहाँ की महात्मा के तो ठाट बाट है, गद्दा बिछाए रखा है।
ऐसी गजब की सड़क हमने कबू ना है देखी। और जैसे ही अंदर गए, दरवाजे पर इतना सुंदर है, फिर अंदर कितना सुंदर नहीं होगा। आगे बढ़े तो अजगर के लंबे लंबे दांत दिखे। अरे बोले भैया देखो, माखन ने खूंटी भी लगा रखी है। सबन ग्वालन ने अपने भोजन को, जो भोजन के थैला लिए, वहीं पर उनके अजगर के दांत में टांग दी। अब भाई जब आगे बढ़े, बोले नियम होगा यहाँ का कि जो भी व्यक्ति इस गुफा में प्रवेश करे तो अपना सामग्री सब खूंटी में टांग के आवे। ऐसा विचार करते हुए बढ़ रहे, आगे बढ़े, लेकिन अगासुर तो श्वास रोके बैठा था। धीरे धीरे अगासुर सांस को अपने धीरे धीरे सांस को बाहर निकाली तो गरम गरम दुर्गंधपूर्ण वायु आई। तो ब्रजवासी नाक पकड़ के बोले भैया ये दुर्गंध कैसी गुफा में? तो बोले गर्म हवा है, मुझे मालूम पर बड़े बड़े योगी महात्मा बैठ करके प्राणायाम चढ़ाते हैं, हो सकता है सांस छोड़ते होंगे इसलिए दुर्गंध आ रही। तो ग्वाला बोला कि शायद, क्यों ये बताओ, जब वो प्राणायाम करते हैं तो दुर्गंध आनी चाहिए, तो कोई जीव जंतु हो सकता है। बोले घबरा गए, वो जीव जंतु हो, अनेक शंकाएं करते हुए अब वो डर गए कि पता नहीं कौन सी गुफा में हम अगासुर ने बंद किया। बोले जिस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर ने हमें बकासुर से बचाया, आज हमारा वही मुरली वाला आज इस अगासुर से भी बचाएगा। लेकिन इधर आवाज लगाई तो किसी ने पीछे से चिल्लाया, आवाज ला रही भैया ये ब्रजवासियों को गुफा नहीं, खूब चिल्लाए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। ब्रजवासियों से तो भूल हो गए, परंतु भूल के साथ विश्वास था उनको कि कन्हैया जरूर हमारी रक्षा करेंगे। भक्त से, भक्त कहने का भाव, भक्त से भूल भले ही हो जाए, यदि उसे प्रभु पर विश्वास है तो प्रभु उसको उस मुसीबत से जरूर निकाल देते हैं, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा रहती है। शक्रदेवो प्रपन्नायो तवास्मीति जयाजते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तदमृतम मम। अर्थात भगवान ने एक बार अर्जुन से कहा है कि मैं तुम्हारा हूँ, मैं सभी तुम्हारी विपदाओं को हर कर, तुम्हारे सभी भूतों को हर कर मैं अभय बना देता हूँ। मेरी प्रतिज्ञा है। वाल्मीकि रामायण में भगवान की प्रतिज्ञा भी इस प्रकार से है, बाध्यमानो भी मद्भक्तो वैश्यारे जितेन्द्रिया प्राया प्रगल्भया भक्त्या विषया नैर्भिजायते। भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि विषय भोगी जो लोग हैं, जो भक्त मेरा भक्त है, जो विषयों में नहीं भटकता है, उसकी सदैव मैं रक्षा करता हूँ। अगर फिर भी विषय में ना भटके, फिर भी यदि उस भक्त की इंद्रियां बलवती हो जाए तो उसके वशीभूत होकर मेरा कोई भक्त विषयों में भटक भी जाए तो मैं उस भक्त को अपनी शरण में सदा ले लेता हूँ। आगे चल करके भगवान ने उस अगासुर का भी उद्धार करके उन गोप ग्वालों की दिव्य रक्षा करी। एक दिन भगवान ने कहा देखो भैया भोजन लाते, एक काम किया करेंगे, आप भोजन लाते हैं लेकिन सब मिल बांट के लाया करेंगे, और मिल बांट के लाएंगे और सब लोग खाया करेंगे। सब लोग क्रम क्रम से भोजन लाने लगे। एक दिन की बात, सब भोजन लाते क्रम से एक दिन उनके जो मंडली थी, उस मंडली में एक थे उनके ग्वाल मधुमंगल, बड़ी गरीब थे। मधुमंगल का समय आया कि मुझे भोजन ले जाना, तो बेचारे मधुमंगल के घर में कुछ नहीं था। वो दौड़ा दौड़ा गया मैया के पास, मैया आज मुझे भोजन ले जाना है। मैया ने कहा बेटा देखो कन्हैया तो नंद बाबा के पुत्र, भला हमारे आपके घर में क्या है। तो मधुमंगल ने सोचा कि जो बासी छाछ रखी है, छाछ लेकर के गए, सोचने लगी मैं कन्हैया को पिलाऊंगा, तो झाड़ियों के पीछे चले गए, स्वयं उस छाछ को पी लिए, लेकिन कन्हैया ने जाना तो गर्दन पकड़ ली। कुछ छाछ उसके मुख में थी, तो मुख से मुख लगा करके गाल में ऐसे लगाया तो जितनी छाछ मधुमंगल के कन्हैया के मुख में। ये सब दृश्य देख रहे थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि हमने तो सुना है नारायण यहाँ पर वृंदावन में रहते हैं, लेकिन ये नारायण कैसे जो ग्वालों का जूठा खा रहे हैं। मानो ब्रह्मा जी की माया के से मोहित हो गए। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि ये कोई ईश्वर नहीं है, कोई ब्रह्म नहीं है, ये तो निश्चित कोई बहरूपिया लगता है। ब्रह्मा जी ने क्या किया, सबसे पहले गाय चुराई।
जब गाय चुराई तो कन्हैया ने जब लीला समझी तो उतनी ही गाय रख ली। अब बछड़ा चुराए तो भगवान ने अपने ही रूप में बछड़े उत्पन्न कर दिए। ग्वालों को चुरा लिया तो भगवान ने स्वयं वही अपने ही रूप में ग्वाल बना दिए। ब्रह्मा जी देखने फिर आए, देखा वृंदावन में पुनः उतने ही गाय बछड़े ग्वाल सब हैं। तो मानो ब्रह्मा जी कन्हैया से क्षमा याचना मांगने आए। इतने में कन्हैया ने ब्रह्मा जी का रूप बनाया, बढ़िया दाढ़ी लगाई और चल दिए। और जब ब्रह्मलोक में पहुंचे तो सेवकों ने कहा महाराज अभी तो आप गए थे। अरे बोले क्या बनाया भैया, एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, वो कहीं आना जाए तो राजगद्दी छीन लेगा। कन्हैया बने ब्रह्मा जी और अंदर चले गए। अब ब्रह्मा जी बेचारे खोजते आए, ना मिले कन्हैया। आए तो जैसे ही दरवाजे पे द्वारपाल गए, बोले कहाँ जा रहे हो? अरे भैया भूल हो गई तुमसे, हमें नहीं पहचान। अरे बोले इसको मारो, दो लगाओ। और ब्रह्मा जी के तो लेने देने पड़ गए कि क्या स्थिति है, हमें ही नहीं पहचान पा रहे हैं। एक सैनिक बोला एक काम करो, चेक करो, अगर असली ब्रह्मा होंगे तो दाढ़ी ना उखड़ेगी, नकली होंगे तो उखड़ जाएगी। और खूब ब्रह्मा जी की दाढ़ी हिलाई उनके द्वारपाल। ब्रह्मा जी कहने लगे कहाँ चक्कर में कन्हैया के पड़ गए, क्या दाढ़ी नोची जा रही है? अरे बोले नहीं भैया ये असली हमारे ब्रह्मा जी हैं। फिर भीतर कौन? अंदर देखा तो कोई नहीं, अंदर कोई नहीं, कन्हैया लीला करके चले गए। तो इधर तुरंत दौड़ के ब्रह्मा जी पुनः भगवान के पास आए। बोले प्रभु हम आपकी माया में को नहीं समझ पाए, मुझे क्षमा कर दे। नम्रता पूर्वक स्तुति की प्रभु ने। उच्चे गर्भगतस्य पादियो किम कल्पते मातुर्दोक्ष जागसे। जब भगवान की जब नम्रता पूर्ण ब्रह्मा जी ने स्तुति की और ब्रह्मा जी ने ये भी कहा कि प्रभु यदि आप प्रसन्न ना हो तो शायद ब्रजवासियों की प्रसन्नता से प्रसन्न हो जाए। यदि आप ब्रजवासियों को बहुत स्नेह करते हैं तो कृपा करके मुझ ब्रह्मा पर भी प्रसन्न हो जाए। अनेक अनेक प्रकार से ब्रह्मा जी महाराज ने उनकी वंदना की। 3 बार ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया, विधिवत प्रणाम करके अपने धाम को प्रस्थान किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे चले तो आगे जो जो राक्षस आते, एक दिन धैनकासुर नाम का दैत्य आया कन्हैया, तो दाऊ जी ने धैनकासुर को निपटा दिया। तो इस प्रकार से जितने दैत्य कंस भेजता, एक दिन की बात उन्होंने कहा कि चलो भैया यमुना जी के किनारे पर हम गेंद बल्ला खेलते हैं। नया खेल खेला, कपड़े की गेंद बनाई कन्हैया जी ने और वहीं चले गए जहाँ जिस यमुना जी में काली नाग रहता था। काली नाग की वहीं पर कन्हैया ने ऐसी गेंद खिलाई कि वो गेंद यमुना में जा गई। तो जिस ग्वाल की गेंद थी, बोले कन्हैया मुझे वही गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा भैया मैं तुझे बाबा से कहकर और गेंद दिलवा दूंगा। नहीं नहीं कन्हैया मुझे तो वही गेंद चाहिए। कन्हैया तो चाहते ही यही थे, मौका मिल जाए। कन्हैया ने तुरंत ही यमुना जी में तुरंत कूद गए और जैसे ही यमुना जी में कूदे सब ब्रजवासी बेचारे भाग दी, परेशान हो गए। उन्होंने कहा, एक दूसरे को कोसने लगे वो कि देखो तुम्हारे पीछे कन्हैया को यमुना में जाना पड़ा, देखो उस यमुना में काली नाग रहता है, पता नहीं हमारा कन्हैया लौट के आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। इधर कन्हैया जी पहुंच गए नाग लोक में जहाँ काली नाग था। उन्होंने तुरंत ही काली नाग भी जैसे ही पास में पहुंचा तो सो रहा था। नाग पत्नियों ने हाथ जोड़े, कहा प्रभु आप यहाँ क्यों आ गए? हमारे पति बड़े दुष्ट हैं, आप यहाँ से चले जाएं। कन्हैया ने कहा कि उन्हें दुष्ट की दुष्टता तो दूर करने आए। तो भगवान ने काली युद्ध से भयंकर युद्ध किया और जब युद्ध किया तो काली नाग कभी भगवान को लपेट लेता, छोड़ देता, तब अचानक से भगवान ने वहां कहीं आवेश में आकर के भगवान ने झपट्टा मार दिया
और भगवान ने एक ऐसी छलांग मारी कि काली नाग के बंधन से मुक्त होकर काली नाग के फण पर जाकर के खड़े हो गए। और काली नाग दूसरे फण से काटने की चेष्टा करता, उससे पहले भगवान अपने चरणों से ताता थैया करके नाचे उस काली नाग के। आप देखते हैं ना, जो सर्प होते हैं, सर्पों के सर में चिन्ह होते हैं, चरण चिन्ह, वो परमात्मा कृष्ण भगवान की चरण चिन्ह। सूरदास बाबा वर्णन करते हैं, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधार, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधार। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। सूरदास जी महाराज वर्णन करते हैं, जो शेष उस काली नाग के फणों में, उस मुंडों में स्वयं साक्षात भगवान नारायण नाच रहे हैं, तांडव कर रहे हैं। एक तो शिव तांडव, जो रावण ने तांडव, ये शिव तांडव रावण ने रचना करी, और एक तांडव सूरदास जी ने भी बनाया है, जिसमें स्वयं भगवान कृष्ण ने उस काली नाग तांडव मुंडन पे नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। अच्छा कैसे नाच रहे? पम 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 पग 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 पम 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 हरनि पर बिन बिन बिनती करत नाग बटुआ। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। सूरदास जी महाराज अद्भुत वर्णन करते हैं, ससिक ससिक संक्रांतिक नंदन नंदनारद मुनि मम 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 महादेव मम मम हरिहरि। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर गंगम गंधेव जडर गंगम गंगोनि गंगम नाचत देवतारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। पम 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 पग 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 पम 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 हरनि पर बिन 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 बिनती करत नाग बटुआ। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। अंत में सूरदास जी कहते हैं, सूरदास प्रभु की वारी किन किन गिरनहुँ न जानी, तन 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 चरण बनत निर्भय किए कारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। 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 ज्यों भगवान ने उस
कि नृत्य किया, उस काली नाग के सर में तांडव किया ना कन्हैया ने, उसकी हिम्मत ही बदल गई, रक्त रंजित हो गया। सभी नाग पत्नियां कहते हैं प्रभु आप दुष्टों का दमन करने आए हैं, हमारे स्वामी को भी अपमान था, सो आपने उनका अभिमान तोड़ दिया। अरे आप तो समदर्शी हैं, आप तो समान सब में दृष्टि समान रखते हैं, इसलिए प्रभु आपने क्रोध किया ठीक है, लेकिन आपके क्रोध में भी कृपा है। आपने क्रोध किया, हमारे पतिदेव सुधर गए, क्योंकि न्यायाधीश का मतलब होता है जेल खाना जो होता है, जेल खाने को कहा जाता है सुधार गए, लोगों को जेल भेजा जाता है सुधारने के लिए। क्रोधो विदेनो ग्रहे एव मंतः, अरे आपके क्रोध में तो इतना बड़ा अनुग्रह है, सबको दिख रहा है। नृत्य करके भगवान ने फड़ फोड़ दी उसकी। नाग पत्नियां बोलेंगे प्रभु आपकी कृपा जल्दी समझ में नहीं आती है। वास्तव में भगवान की जो कृपा है भक्तों की जल्दी समझ में नहीं आया करती है। मरीज को विश्वास अगर हो तो डॉक्टर की कोई भी दवा असर कर जाएगी, यदि भक्त को विश्वास है तो भगवान की कृपा समझ आ जाएगी। तो जब जिस समय आज नाग काली नाग का उद्धार किया तो भगवान से काली नाग ने कहा एक बात बताओ प्रभु आप बड़ा भेदभाव करती हैं। भगवान ने कहा क्यों? बोले एक बात बताओ हमें सर्प किसने बनाया? बोले आपने। अच्छा तो फिर हमें हमारे अंदर जहर किसने डाला? बोले आपने। हमने भगवान कह रहे हमने। अच्छा तो फिर हमें काटने की शक्ति किसने दी? भगवान कहे हमने। फिर बोले हम काटते हैं जहर देते हैं फिर आपको क्यों दिक्कत होती है? भगवान बोले बात तो सही है, लेकिन भगवान ने कहा एक बात बताओ तुम्हारे लिए एक रमणक द्वीप में अलग से नाग लोग बना दिए हैं, तो अपने घर में रहो, हमारे घर में काहे डेरा डाले हो? वहां काटो चाहे कुछ भी करो। तो बोले रमणक द्वीप तो जाए, लेकिन हमारे भैया है वहां रमणक द्वीप में गरुड़ देव कच्चू बनिता जो कश्यप बाबा की पत्नी थी। तो बोले हमारे भैया है गरुड़ जैसे ही हमें रहने नहीं देंगे। बोले चिंता ना करो रमणक द्वीप तुम यहाँ से निकल के चले जाओ, अब हमने तुम्हारी मोहर लगा दी है, अधिकारी मोहर लगा दी, फिर वो वीआईपी पास कहीं भी दिखाओ। भगवान ने तुरंत मोहर लगा दी उसके काली नाग के सर में। बोले निकल जाओ यहाँ से, हमने अपने चरण चिन्ह बना दिए, अब वो तुम्हारे कुछ नहीं कहेगा। आज भी देखिए रमणक द्वीप में गरुड़ और नाग साथ में कोई दुख शत्रुता नहीं। ये है भगवान की कृपा। भगवान ने नाग काली नाग पर बड़ा अनुग्रह किया। आगे एक समय तो उन्होंने विचार की, आगे एक समय की बात, एक दिन कन्हैया दीपावली का समय आया, और जब दीपावली का समय आया तो कन्हैया जैसे ही सोकर के जागे, प्रातः काल उठे, उन्होंने देखा कि बड़े सुंदर सुंदर पकवान बन रहे थे। तुरंत ही मैया के पास बोले कि अरे मैया ये क्या हो रहा है? मैया ने कहा देख कन्हैया बहुत काम है, तू मुझसे बहस ना कर, तू जाके पिता से पूछ। तो कन्हैया बाबा के पास गए, पूछने लगे कि बाबा ये क्या हो रहा है? बाबा ने कहा बेटा ये जय जय होनी है। बालकों को सिखाते ना पहले से कि ये भगवान है, बेटा जय जय है, जय जय करो। यही कहा बाबा ने, बोले बेटा जय जय। तो कन्हैया ने कहा बाबा जय जय या कौन सी बलाए है? कत्पिता में पिता कोयं संभ्रमो वा उपागता किम फलम कस्य उद्देश्यो केन वे साध्यते। तो कहा कि पिताजी ये बताओ किसकी जय जय हो गई? मैया देखो कितने पकवान बना रही है, वो खाने को नहीं दे रही। तुरंत एक कन्हैया ने कहा बेटा आज के दिन में भगवान इंद्र की पूजा होती है। अच्छा इंद्र की पूजा होती है, अगर तो कहा इंद्र की पूजा करने से क्या होता है? तो बाबा बताए कि इंद्र प्रसन्न हो जाएंगे तो पानी बरसाएंगे, और पानी बरसेगा हरी घास आएगी, हरी घास होगी गैया मैया खाएगी और खूब मगन हो जाएंगे। अगर हम पूजा ना करें
तो सूखा पड़ जाएगा। कन्हैया बोले कि अच्छा तो पूजा अगर ना होगी तो जल नहीं बरसेगा। बाबा ने कहा ये बिल्कुल नहीं। कन्हैया ने कहा तो ऐसा कर लो, आधे वाला पूजा कर ले, तो आधे ना करें, आधे में बरस जाए। नंद बाबा चक्कर में पड़ गए। बोले ये कैसा देवता है? जब बाबा ने कन्हैया को बताया तो कन्हैया ने कहा कैसा देवता है कि अगर इसकी पूजा ना करोगे तो ये फल नहीं देगा। कन्हैया बोले बड़े स्वार्थी हो, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी कन्हैया ने बात की। कन्हैया ने बाबा को समझाया कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपाद्यते। बोले बाबा जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। भगवान को ऐसे समझ लो जैसे भंडारी होता है। भगवान कैसे? जैसे भंडारी होता है। भाई रसोई में जो सामग्री होगी वही तो फल मिलेगा, वही तो बना के देगा। ऐसे ही जो कर्म हम करेंगे परमात्मा वही तो फल देगा। अगर जैसे पता चले भंडारी में कुछ ना रखा हो, खिचड़ी का सामग्री हो, कह दो कि नहीं भंडारी जी मालपुआ खिलाओ, तो मालपुआ कहाँ से भंडारी आपको ला दे। ऐसे ही अगर अच्छे कर्म किए सुकर्म है तो परमात्मा, क्योंकि कर्मणा जायते जंतु। लेकिन ब्रजवासियों ने अनेक प्रकार के रसमलाई, पूड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी, मंगोड़ी, रसगुल्ला, रसमलाई, लड्डू, जलेबी, कलाकंद, बर्फी, रबड़ी, ढेरों सारी मिठाई बनाई। ये पंडित जी के पास पूजा तो गो जिस समय कन्हैया ने कहा एक काम करिए, ऐसी देवता की पूजा करने से कोई लाभ नहीं। फिर कन्हैया किसकी पूजा करे? अगर पूजा ही करना है तो देखो हमारे यहाँ पर गोवर्धन महाराज है, उनकी पूजन करें। अरे देखो साथ गोवर्धन की तलेटी में हम गैया चराते हैं तो देवता तो वो हो जाएंगे। तो कुछ वालों ने कहा देखो भैया कई बार हमें बचाया है उन्हें, कई बार कन्हैया ने हमें विपदाओं से बचाया, तो हो ना हो कन्हैया की बात मान लेते हैं। गोवर्धन की पूजा के लिए मान गए सब लोग, गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे। तो सब लोग भी बता दिए कि भैया इस वर्ष इंद्र की पूजा नहीं होगी, इस बार पूजा किसकी होगी? गोवर्धन महाराज की। अच्छा, तो सब लोगों ने अपना सब सामग्री तैयार की, तो चल दिए गोवर्धन के लिए। आप भी चलेंगे ना गोवर्धन? अच्छा, किसने परिक्रमा लगाई है गोवर्धन की? लगाई? वाह, हाँ जय हो, बड़े सुंदर। 7 कोस की परिक्रमा है, बड़ी आनंद आता है। और बता दें पूर्णिमा की परिक्रमा मुक्त होती है गोवर्धन। तो गोवर्धन की परिक्रमा चलिए, हम भी अपने मन को गोवर्धन लेके चले, फिर आगे की कथा बताएंगे कि अर्पण करके तन मन धन, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन।